जय मसीह की। परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, और वो क्या कहा है? अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 वचन पढ़ें। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। एक ये बात है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में हम कब आनंदित रहते हैं? हम प्रभु में उस वक्त आनंदित हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर के साथ पिता पुत्र, पिता बेटी का ये वाला हमारा रिलेशनशिप हो। मतलब एक, क्योंकि वचन जब कहता है ना कि जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होते हैं, तब हम परमेश्वर की पुत्र या पुत्री कहलाते हैं, हम संतान कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम रोमियो की पत्री देखें, उसका 8वां अध्याय और 14 वचन देखते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अर्थात जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए परमेश्वर के अगर पुत्र हैं, तो यहाँ पे जो अभी हमने फिलिपियों 4:4 में पढ़ा है कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। अगर आनंदित रहने का एक ये है, कई बार हम लोग का क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में यही आता है हम कैसे आनंदित रहें। यहाँ तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ ये पैसा का प्रॉब्लम हो गया, हमारे रिलेशनशिप, हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स चल रही, हम कैसे आनंदित रहें। लेकिन जो अभी हमने पढ़ा, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर जब प्रेम है, तो हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के साथ, और लोगों से प्रेम करना। क्योंकि अगर हम 1 कुरिन्थियों 13:13 पढ़ें, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। हाँ, पर इनमें प्रेम बड़ा है। इनमें प्रेम क्या है? यानी कि इनमें से प्रेम बड़ा है। हाँ, वही तो ना, इनमें से प्रेम बड़ा है। यानी कि जो हमारा साथ है, हमको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी आत्मा, तो हमको सबसे पहले क्षमा और प्रेम आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, तभी तो हमारे अंदर पीस होगी, हमारे अंदर शांति होगी। इसलिए वचन कहते हैं ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसी भी सिचुएशन आती है, हम लोग, अगर एक सबसे अच्छा उदाहरण जो बाइबल में दिया है, वो है प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय में। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय, और हम इसमें पढ़ेंगे वचन
23 से पढ़ें, सिर्फ 23 पढ़ते हैं। और बहुत बेटे लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। यानी कि ये पौलुस और सिलास परमेश्वर का वचन कर रहे थे, तो इसमें एक लड़की थी और दो भाई थे, जो वो भावी बताने वाली आत्मा थी, और क्या करती थी, वो लोगों को बता के तो वो सब पैसा कमाती थी। जब ये लोग आए तब उसने ये कहा था, उस लड़की, ये 16 में ये लिखा है ना, प्रार्थना करने की, एक मिनट, हाँ, प्रेरितों के कार्य 16 का 16 ये है ना। जब वो प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, मतलब पौल और सिलास जब प्रार्थना करने के स्थान जा रहे थे तो हमें एक दासी मिले जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वह शकुन विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत लाभ कमाती थी। यानी कि आपने देखा है ना, कई बार हम लोग क्या करते थे, परमेश्वर को जानने से पहले हम सब जगह चले जाते थे ना विचारवाने, कि पता नहीं हमारे दिन खराब चल रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। वो बोलते यहाँ पे दान दो, अभी ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। तो एक ऐसी जो थी भविष्य बताने वाली, भावी कहलाने वाली आत्मा थी उसके अंदर। और पौल और सिलास जो परमेश्वर के दास थे, वो जा रहे थे प्रार्थना करने के स्थान पे। और 17 वचन अगर हम देखें, यही प्रेरितों के कार्य 16 का 17, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ठीक है, उसमें ये कहा है कि वो जो भावी बताने वाली आत्मा, अब वो लड़की, वो अब जब इन दोनों को देखा तो क्या कहने लगी, ये परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं या उसका संदेश सुनाते हैं। हालेलुया। यानी कि एक चीज यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो परमेश्वर के साथ पौलुस और सिलास का क्या था, परमेश्वर के साथ एक आत्मा में चलते थे, वो रिलेशन था। आज जो हम लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है और बोला परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, क्या हम उस परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बना रहे हैं? क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो, अर्थात हमारे अंदर उस परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह होना चाहिए कि हमको देखते ही लोग ये कहें कि हाँ, इनमें कुछ है, कुछ तो है। यानी कि वो चीज शैतान भी पहचानता है। अगर हम उस पवित्र आत्मा से भरपूरता में जीवन जी रहे हैं, शैतान आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो इस वजह से प्रभु में जब हम सदा आनंदित हैं, इस वजह से, हालेलुया, तो वो ये चिल्लाने लगी कि परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। उसके बाद कि पौलुस मुड़ा और उसने सिर्फ बोला, पौलुस मुड़ा और उसने कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, तो छोड़ के जा। यानी कि आज हममें से हर एक के पास ये अधिकार है, लेकिन अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशन है तो आज हम शैतान को बोलेंगे गेट लॉस्ट, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, निकल जाएगा। ये सिर्फ तब अगर हम उस परमेश्वर के साथ रिलेशन रख रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को अपने आगे आने नहीं दे रहे हैं। जब ये हुआ तो उन भाइयों ने क्या किया, पौलुस और सिलास के विरोध में इनकी जाके कंप्लेंट करी
इनको पकड़ा गया, इनकी पिटाई हुई। तो जो अभी हमने पढ़ा था ना 16 की उसको, हाँ, कि उसको मारा और बेत से बहुत पिटवा कर बंदी गृह में डाल दिया। यानी कि जो परमेश्वर के दास, उनको पिटवाया और बंदी गृह में डाल दिया। और 24 वचन कहता है कि उसने ये आज्ञा पाकर उन्हें बंदी गृह के भीतरी भाग में डाल दिया। भीतरी भाग में डाल दिया मतलब आगे नहीं रखा। आज हम में से कितने हैं कि ऐसे ही फंसे हुए हैं इन सांसारिक रीति रिवाजों से, इन सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक सुविधाओं, सुख देख के हम अपने ही अंदर घुट रहे हैं। क्यों? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यहाँ पे जब और ये जो भीतरी भाग है, अगर आज हम वैसे एक देखें, ये एक हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है। यानी कि हम, परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह में तो स्वतंत्रता है, लेकिन अगर हम यीशु मसीह को एक सतही रूप से माने और ये बोले कि हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन हम अगर इन सांसारिक और रीति रिवाज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमारे अंदर अंधेरा है। वो उनको भीतरी भाग में अंधेरे में डाल दिया गया था। यानी कि जो कई बार आपने सुना है ना कि क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना, लगता है मेरी आत्मा बुझ सी गई है। वो क्यों? हमारे साथ परमेश्वर का संबंध ही नहीं है। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग हम काम नहीं करते हैं, उसको धन्यवाद, उसकी बड़ाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी उसी परिस्थितियों में डूबे हुए हैं, उन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। पौलुस सिलास भीतरी कोठरी में थे, उनके पैर और हाथ कील से ठोक दिए गए थे। क्या उन्होंने ये कहा कि हमारे यीशु मसीह को मानना बेकार है? क्या बेत पढ़े? और उसके बाद क्या हुआ कि 25वां वचन प्रेरितों के कार्य 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ठीक है, आधी रात को। एक चीज देखिए, भीतरी कोठरी अंधेरे में, भय नहीं, हाथ और पैर उनके बंधे हुए, क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। आज हम लोग कितने हैं, कितने लोग हैं जो परिस्थितियों के दास हो गए तो हम भजन गा ही नहीं सकते हैं। जब उनसे बोलो कि अरे भाई परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। अरे पादरी साहब, पास्टर जी, मुझसे हो नहीं पाएगा, जैसे अपना कल का केस था कि क्या फायदा होगा। नहीं, कैसी उस परिस्थिति में वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि गेट के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। आज हम जो हमने स्टार्टिंग किया था ना, परमेश्वर में आनंदित रहो, गीत गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम अपनी परिस्थितियों की ओर ना देखें, बट सी द बिगनेस ऑफ योर गॉड। आपका परमेश्वर की महानता देखें। आप अपनी प्रॉब्लम्स को
बड़ा मत देखिए, बस आप ये देखिए कि वो परमेश्वर आप जिसकी आराधना करते हैं वो इन सब आपकी प्रॉब्लम से बड़ा है, वो रास्ता निकालने वाला है। पौल और सिलास अंधेरी कोठरी में, भीतरी कोठरी में आधी रात को अंधेरे में वो गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी खिड़कियां खुल गई, बंधन खुल जाएंगे। अगर हम आज भी किसी भी परिस्थिति की वजह से, अपने रीति रिवाजों की वजह से आज हम बंधन में हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है गीत गाओ, स्तुति करो, प्रार्थना करो, बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों 4:4 में जब उसने कहा है कि सदा आनंदित रहो, तो इसलिए जब आज हम उस परमेश्वर के धन्यवाद करके आनंदित होंगे तभी तो। और उसका फिलिपियों 4 उसका 6 वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो, यानी कि कुछ हो गया चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती, मतलब मेरी विनती कैसे? प्रार्थना और निवेदन के द्वारा, प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ। इंपॉर्टेंट चीज है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करी जाए कि परमेश्वर ये है, ऐसा ऐसा है, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि आपने ये हमारा सॉल्व कर दिया है। हालेलुया। तो आज अगर हम किसी भी परिस्थिति में चल रहे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो हमको परमेश्वर के पास अपनी ये विनती लेके जानी है ना। और कैसे? प्रार्थना करें। जब प्रार्थना और निवेदन जब हम परमेश्वर के साथ करें और उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करें, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अगर हम भजन संहिता 69 उसका 30 वचन पढ़ें, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। वो परमेश्वर के पास हमको गीत गाकर उसकी स्तुति करना है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही है ना, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ आप, क्योंकि अगर हिब्रानियां 11:1 हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास के साथ धन्यवाद करो, यानी कि हमको ये नहीं है, हमको आशा है कि मेरी प्रार्थना और विनती परमेश्वर ने सुनी है और मैं उसके लिए आज धन्यवाद कर रहा हूं। ये नहीं है कि जब हम देख लेंगे तब हम धन्यवाद करेंगे, नहीं। परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ विनती, प्रार्थना और धन्यवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो करना है। लेकिन उससे पहले हमको अपने आप को बदलना है, क्योंकि अगर हमने अपने आप को बदला ही नहीं, हम आज भी अगर कुड़कुड़ा रहे हैं, जलन रख रहे हैं, लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, तो क्या इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्योंकि रोमियो 1:21 में यही कहता है,
कहता है ना कि तुम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी तो अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जब हम अपने आप को बदलेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। क्या कुड़कुड़ाने वालों के साथ परमेश्वर का काम हुआ था? वो कुड़कुड़ाते रहे थे। जब परमेश्वर इजराइलियों को बाहर ला रहा था, वो कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के ऊपर और मूसा के ऊपर। गिनती 21 में इसका है, लास्ट वचन है, गिनती 21। उसका 5वां वचन। तो वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। हाँ, बातें करने पर लगे। और मूसा से कहा। और हाँ, यहाँ इंग्लिश वाली में लिखा है एंड द पीपल स्पोक अगेंस्ट गॉड अगेंस्ट मूसा, यानी कि वो परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे। और उन्होंने मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? तुम हमको मिस्र के जंगल से मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। यानी कि वो परमेश्वर आज जो उसका प्लान है आपको इस बंधन से निकालने के लिए, और उस बंधन से निकालने का एक कॉस्ट है। ऐसे नहीं निकले। परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं तुम्हें वो दूंगा जहां पे दूध और हनी होगा, मधु। परमेश्वर आपको तो वहां पे ले जा रहा है, आप हमारा यहाँ पे क्यों फंसे हुए? वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे। तब उस वक्त क्या हुआ था? 6वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने सर्प भेजे थे, है ना, और उन्होंने काटा, लोग मर गए। अगर आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद ना दें, अपनी परिस्थितियों को अपने आगे रखें, तो परिस्थितियां हमको इसी प्रकार मार देंगी। वो परिस्थिति जो परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने वाला है, वो हम अपने ही आप, अपने मुंह से अपनी उन परिस्थितियों जो हमारी अच्छी आने वाली हैं, हम उनको अपने पास से हटा देते हैं और हम अपना जो डेस्टिनी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार इजराइलियों को परमेश्वर जो बाहर लेके जा रहा है, उनको लिए कौन सी जगह है? जहां दूध और मधु है, शांति है, हर चीज की भरपूरता है। लेकिन हमारा जो मुंह है वो हमको हमारे उस परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, जो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। इसलिए जब आगे इसी में पढ़ते हैं, 8वां वचन में ये कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या? यहोवा ने यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप बनाकर हाँ खंबे पर लटका दो। तब जो कोई सांप से काटा वो उसको देखेगा, वो बच जाएगा। अर्थात आप अपनी उन परिस्थितियों से वजह से जो मर रहे हैं, अब उन परिस्थितियों के गुलाम हो गए हैं। लेकिन हम कहते हैं हम परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन आज भी है कि हम पश्चाताप करें और उस परमेश्वर की ओर निगाह उठाएं और कहें कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई,
मुझे माफ करिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और तब परमेश्वर में हम आनंदित रहेंगे जब हमारे सामने एकदम से सवेरा आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इज लाइट, परमेश्वर प्रकाश है, और जो कोई उसके साथ चलते हैं वो अंधेरे में नहीं वरन प्रकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर को हम इस बात का धन्यवाद दें कि आज वो परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों से हमको बाहर निकाला है और उससे कहा है परमेश्वर की ओर देखो, तुम्हारा सब बातों का जवाब मिल जाएगा। हालेलुया।